सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने अभी क्लास 10 जस्ट रिसेंटली पास किया होगा, कुछ लोगों ने 12th पास किया होगा और बहुत लोगों का ड्रीम होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर करेंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि सेट्स। और बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आता है। तो मैं हालांकि यहाँ पे पूरा बेसिक लेवल से शुरू करूंगा ये चैप्टर और मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। सो प्लीज वीडियोस में बने रहिएगा। आज मैं पार्ट 1 अपलोड करने वाला हूँ और फर्दर मैं बहुत सारा पार्ट इसमें ऐड करता जाऊंगा। उसके बाद जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है सेट्स। सॉरी, सेट्स। तो नेम से शुरू करते हैं इसका, सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन तो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब मुझे ये जानना जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है कि वेल डिफाइंड कहते किसे हैं। इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। वेल डिफाइंड बेसिकली होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता क्या है तो समझते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब वो जो आपको हर 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 किसी ने माना है। जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ये मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है और दुनिया में जो भी है उसके लिए सेम है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। होगा या नहीं होगा? इंडीड सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी होगा। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा अगर बोलेंगे तो कौन था? इंदिरा गांधी। तो ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है। पर वेल डिफाइंड क्या नहीं है ये भी जानना जरूरी है। तो से अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं और मैं बोलूं कि मुझे सबसे अच्छी हीरोइन ऐश्वर्या राय लगती है, तो ये मेरा ओपिनियन है। आपके ओपिनियन में कैटरीना कैफ भी हो सकती है, उर्वशी रेतौला या फिर जो भी नाम है वो भी हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो वो क्या वेल डिफाइंड होगा? नहीं। क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं। तो वो सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉट वेल डिफाइंड। तो हम लोग नॉट वेल डिफाइंड को किस तरीके से देख सकते हैं? एक एग्जांपल के तौर पे, मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन इन बॉलीवुड। तो ये क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड होगा। अब देखते हैं कि सेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो सबका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। किसी और के लिए कोई और आंसर हो सकता है अगर वो नेचुरल नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा। बट
मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को नेचुरल नंबर्स पता है कि क्या नेचुरल नंबर्स होता है और कौन कौन से नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये हमें पता है, ये सबको पता है और सबके लिए क्या सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेट्स को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेट तो ये है, लेकिन सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, दो मेथड है। पहला मेथड का नाम है रोस्टर मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग? जनरली कलेक्शन को दो ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं और बीच में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को लिखते हैं या ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं? तो कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं, यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? रोस्टर मेथड में इसको ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे 1 2 3 एंड 4। और देखते हैं सेट ऑफ vowels, set of letters in the word principal। प्रिंसिपल। तो ये क्या होगा? अब यहां देखते हैं प्रिंसिपल वर्ड में लेटर्स क्या क्या है। तो P है, फिर क्या है? R है, फिर क्या है? I है, फिर क्या है? N है, फिर क्या है? C है, फिर I है। बट हम लोग I लिख चुके हैं, तो हम लोग I को दोबारा नहीं लिखेंगे। एक ही एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग दोबारा रिप्रेजेंट सेट में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे I आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद क्या है? फिर P है, P भी हम लोग लिख चुके, तो P आएगा क्या? नहीं आएगा। A आएगा क्या? ए लिखा है? नहीं लिखा है, तो A आएगा। L लिखा है क्या इससे पहले? नहीं लिखा है, तो L भी आएगा। और इस तरीके से हम लोग रोस्टर मेथड में लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा वर्ड का? प्रिंसिपल वर्ड का। vowels of English alphabet क्या होगा? सबको पता है कौन सा होता है? A E I O U। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड। अब पढ़ते हैं एक और मेथड के बारे में जिसका नाम है सेट बिल्डर मेथड। एक्सक्यूज मी। तो दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर मेथड। देखते हैं वो क्या होता है। ये भी एक तरीका है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इन दिस मेथड all the elements of set are represented by a common property।
which is not possessed by any other element outside the set. ये मेथड में हम लोग एक सेट को एक कॉमन प्रॉपर्टी से दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। से ए एक सेट है और ये यहां मान लेता हूं x है कॉमन प्रॉपर्टी, और x इज ए नेचुरल नंबर ये हम लोग का रोस्टर सेट बिल्डर मेथड में है। तो ये रोस्टर मेथड में इसका क्या होगा, 1 के बराबर भी है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये कौन सा मेथड में आएगा, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी से हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पे। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड, और ये हमारा हो गया रोस्टर मेथड। वी एक और सेट है जिसको लिखते हैं x such that x is a vowel of English alphabet क्या होगा, A E I O U। ये मेथड कौन सा होगा, तो सेट बिल्डर होगा, सेट बिल्डर। और ये कौन सा फॉर्म होगा, तो रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। तो हम लोगों ने 2 फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। होप सबको समझ में भी आया होगा। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कुछ सेट्स। पहला है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। Those set which has no element present in it is called an empty set। इसको हम लोग void set भी बोलते हैं और null set भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एनसीईआरटी से एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 11 में और क्लास 12 दोनों में पढ़ता है। ऐसा हो सकता है क्या एक ही स्टूडेंट क्लास 11 में भी पढ़े, क्लास 12 में भी पढ़े, नहीं हो सकता। तो वैसे टाइप का अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स studying in both class 11 and 12 क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई स्टूडेंट है ही नहीं।
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। अब और दो सेट के बारे में पढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, those set having definite number of elements, तो जैसा कि मैंने बोला था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। कितना एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट है। गिन सकते हैं हम लोग, 1 2 3 और 4 एलिमेंट है इसमें। तो ये फाइनाइट सेट है या नहीं, इसका डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अब फाइनाइट अगर ये है तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है वो भी देखते हैं। इनफाइनाइट सेट, those set having infinite number of elements, infinite number of elements। अब ये ऐसा कौन सा सेट हो सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई बोले सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कितना नेचुरल नंबर्स है, कोई लिमिटेशन दिया है क्या मैंने, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है मैंने। तो ये अगर सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। 3 डॉट है यहाँ पे, ऐसा चलता जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन है, कितना क्वांटिटी में है, कितना एलिमेंट्स है, नहीं पता हमें। वेरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर्स, isn't it? तो ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी इनफाइनाइट होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स वो भी इनफाइनाइट होंगे। बहुत सारे हैं, हम लोग गिन नहीं सकते, खत्म ही नहीं होगा। जितना गिनोगे उससे ज्यादा निकल जाएगा। तो ये सब कौन सा कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में पढ़ेंगे। अब आ जाता है सिंगलटन सेट। ये कौन सा सेट होगा, तो ये वो सेट होंगे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। कोई एक एग्जांपल याद आ रहा हो, मुझे याद आ गया, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है, एक ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा, सिर्फ ये आएगा 2। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आगे के पार्ट डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।